सोचिए, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा और उसमें पूरी दुनिया। है ना कमाल की बात। आज हम नक्शों की इसी जादुई दुनिया को समझेंगे। हम उनकी भाषा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये सिचुएशन तो हम सबके साथ कभी ना कभी हुई ही होगी, है ना। मान लीजिए किसी नए शहर में हैं, ट्रेन से अभी अभी उतरे हैं और तुरंत एक बैंक ढूंढना है। क्या करेंगे? किससे पूछेंगे? ऐसे में सबसे बड़ा सहारा क्या बनता है? और बस यहीं पर एंट्री होती है एक मैप की, एक गाइड की तरह, एक सॉल्यूशन की तरह। तो सवाल ये है कि आखिर एक मैप होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक तस्वीर है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से एक जादुई आईना है। ऐसा समझिए जैसे एक पक्षी की तरह ऊपर से सब कुछ देख रहे हों, पूरा का पूरा इलाका एक ही नज़र में। और यही तो मैप्स की सबसे बड़ी, सबसे कमाल की बात है। बड़े से बड़ा शहर हो या पूरा देश, सब सिमटकर एक पन्ने पर आ जाता है, जैसे पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई हो। तो अब जब ये समझ आ गया है कि मैप्स कितने पावरफुल हैं, चलिए इनकी भाषा को समझते हैं। इसके लिए हमारे पास है 3 कीज, 3 जादुई चाबियां। अगर ये 3 चीजें समझ आ गईं तो समझिए हर मैप का राज खुल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली की से। की नंबर 1, डिस्टेंस, यानी कि दूरी। पर एक मिनट, यह सवाल तो दिमाग में आएगा ही, है ना, कि भला इतने बड़े शहर को एक छोटे से कागज पर कैसे फिट कर देते हैं? ये कैसे मुमकिन है? इसका राज छिपा है एक लफ्ज में, स्केल, जिसे हम पैमाना भी कहते हैं। अब ये स्केल क्या चीज़ है? ये असल में एक रेशो है, एक ऐसा जादुई अनुपात जो मैप पर बनी एक छोटी सी लाइन को असली दुनिया की मीलों लंबी सड़क से जोड़ता है। माना मैप पर 1 सेंटीमीटर की लाइन असलियत में हो सकता है 500 मीटर के बराबर हो। बस यही है स्केल, और इसी से हमें असली दूरी का अंदाजा लग जाता है। तो दूरी तो समझ आ गई। अब आती है दूसरी की, डायरेक्शन, यानी कि दिशा। यह हमें बताती है कि जाना कहाँ है, आगे, पीछे, दाएं या बाएं। और दिशाओं की पूरी कहानी टिकी है इन 4 मूल दिशाओं पर: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये समझिए कंपस के 4 पिलर्स हैं। अक्सर मैप्स में एक एरो बना होता है ना, वो एरो हमेशा नॉर्थ की तरफ, यानी उत्तर दिशा की तरफ पॉइंट करता है। और इसका फायदा यह है कि एक बार नॉर्थ पता चल गया तो बाकी सारी दिशाएं अपने आप क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी की। ये वो चीज है जो छोटी सी जगह में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पैक कर देती है। ये है सिंबल्स, यानी कि प्रतीक। अब सोचिए, क्या एक मैप पर हर एक बिल्डिंग, हर पेड़, हर घर बनाना पॉसिबल है? नहीं ना, जगह ही नहीं होती। इसीलिए तो मैप मेकर्स क्या करते हैं, वो इन सब चीजों के लिए छोटे छोटे सिंबल्स, यानी चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिए, बिल्कुल सिंपल से सिंबल्स हैं, लेकिन कितनी बड़ी चीजों को दिखा रहे हैं। रेलवे लाइन के लिए एक अलग सिंबल, पक्की सड़क के लिए अलग, नदी के लिए एक लहराती हुई नीली लाइन। PO लिखा है मतलब पोस्ट ऑफिस। ये सिंबल्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हैं, जिसे कोई भी देखकर समझ सकता है। तो अब हमारे पास हैं तीनों कीज, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स, दूरी, दिशा और प्रतीक। इन तीनों को मिलाकर हम किसी भी मैप को पढ़ सकते हैं, उसकी कहानी को समझ सकते हैं। और हाँ, हर मैप एक ही कहानी नहीं सुनाता। अलग अलग मैप्स होते हैं। जैसे फिजिकल मैप्स होते हैं, जो पहाड़, नदियां, समंदर जैसी कुदरती चीजें दिखाते हैं। फिर होते हैं पॉलिटिकल मैप्स, ये इंसानों की बनाई हुई हदें, जैसे देश, राज्य, शहर, इन सबको दिखाते हैं। और एक होते हैं थीमेटिक मैप्स, ये किसी खास टॉपिक पर होते हैं, जैसे कहाँ कितनी बारिश होती है या किस इलाके में कौन सी फसल उगती है। तो अब जब हमने मैप्स की ABC सीख ली है, चलिए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सदियों से यही तो वो जरिया रहे हैं जिससे इंसानों ने इस ग्रह को एक्सप्लोर किया है, नए देशों को खोजा, बड़े बड़े समंदरों को पार किया और अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से समझा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? बस ये 3 चीजें याद रखिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स, दूरी, दिशा और प्रतीक। यही वो 3 मास्टर कीज हैं जो हर मैप का ताला खोलती हैं, चाहे वो सदियों पुराना हाथ से बना नक्शा हो या आज का मॉडर्न डिजिटल मैप। इसलिए मैप पढ़ना सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का, उसे पढ़ने का एक नया नजरिया है। ये एक ऐसी भाषा है जिसका कोई बॉर्डर नहीं, जो हर किसी को डिस्कवरी और एडवेंचर के सफर पर ले जाती है।
और यही 3 बुनियादी उसूल, दूरी, दिशा और प्रतीक, जो सदियों से हमारे गाइड बनते आए हैं, आज भी हमारे फोन में मौजूद मैप्स की जान है। पर सोचिए, आने वाले कल में टेक्नोलॉजी इन्हीं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके हमारे सामने क्या नया, क्या अनोखा पेश करेगी। सोचने वाली बात है ना?